इस फिल्म में हम एक रिसर्च टीम को देखते हैं जिन्हें जानकारी मिलती है कि एक बर्फीली जगह पर जियो मैग्नेटिक फील्ड सामान्य से अलग है, इसलिए सभी वहां जाने का तय करते हैं। लेकिन वहां आने के बाद जिस चीज से उनका सामना होता है वो देखकर पूरी टीम दंग रह जाती है, क्योंकि वहां एक खतरनाक मॉन्स्टर रहता था जो उन सभी पर हमला कर देता है, जिनमें कैटी नाम की महिला भी शामिल होती है। लेकिन इस चीज की जानकारी जब कैटी के दोस्त जॉन को लगती है तो वो तुरंत उसे देखने निकल पड़ता है। तो क्या वो कैटी को ढूंढ पाएगा या फिर खुद भी मॉन्स्टर का शिकार हो जाएगा, यही हमें इस मूवी में जानने को मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एक्सप्लेनेशन से, जिसकी शुरुआत में हम उन्हीं रिसर्चर्स की टीम को देखते हैं जो सभी एक बर्फीली जगह पर रिसर्च करने आए थे, क्योंकि उन्हें वहाँ की जियो मैग्नेटिक फील्ड सामान्य से अलग दिखाई दे रही थी। इसलिए उन रिसर्चर्स में से कैटी नाम की महिला हेडक्वार्टर को इसके बारे में बता देती है कि हम सभी उसी ओर बढ़ रहे ताकि पता लगा सके कि आखिर वहाँ क्या है, जिस पर हेडक्वार्टर से उन्हें अनुमति मिल जाती है। आप कैटी और बाकी वैन के जरिए आगे बढ़ना शुरू कर देते, लेकिन उस जगह आते ही उनकी वैन में गड़बड़ी आ जाती है। तब हेडक्वार्टर से उन्हें आदेश मिलता है कि वो सभी तुरंत हेडक्वार्टर वापस आ जाए। लेकिन जब तक वो सभी वापस आते इससे पहले उनकी वैन के सामने एक बहुत ही विशाल मॉन्स्टर का हाथ आ जाता है, जिसे देखकर सारे लोग दंग रह जाते हैं। और तब वो मॉन्स्टर उस बर्फीली जमीन से अपना चेहरा बाहर निकालता है जो काफी विशाल और खतरनाक था, और उसी के कारण यहाँ की जियो मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। लेकिन जिस जगह उन्होंने अपनी वैन खड़ी की थी वो कोई बर्फीली जमीन नहीं बल्कि उसी मॉन्स्टर का शरीर होता है जो उनकी वैन को खाई में गिरा देता है, जिससे उनका संपर्क हेडक्वार्टर से टूट जाता है, जो देखकर सभी लोग परेशान हो जाते। आप कुछ समय बाद जब कैटी को होश आता है तो उसके सारे साथी मर चुके होते और वो खुद घायल अवस्था में वैन के अंदर पड़ी होती है। लेकिन जब उसकी नजर वैन के बाहर पड़ती है तो वो मॉन्स्टर वही खड़ा होता है। फिर अगले सीन में हम जॉन नाम के आर्कियोलॉजिस्ट को देखते जिसके पास कई सारी कीमती चीजें हैं। तब उन कीमती चीजों को चुराने कुछ चोर उसके घर में घुस आते हैं, लेकिन जॉन उन्हें बहुत मारता है और मार मार कर घर से भगा देता है। जिसकी बाद हेडक्वार्टर से डैनियल नाम का एक साइंटिस्ट मैक्स नाम के सोल्जर के साथ जॉन से मिलने आता है और उसे खबर करता है कि कैटी एक मिशन पर गई थी, लेकिन दुर्भाग्य से एक दुर्घटना में हमारा उससे संपर्क टूट गया है, जो जानकर जॉन घबरा जाता है। दरअसल जॉन और कैटी पहले रिलेशनशिप में थे, लेकिन किसी झगड़े के कारण उनका रिलेशनशिप खत्म हो गया, पर फिर भी वो कैटी को बचाने के लिए मान जाता है। अब जॉन कुछ सोल्जर्स के साथ कैटी को बचाने निकल जाता है, जहाँ वो सभी सबसे पहले उस जगह आते हैं जिस जगह के बारे में कैटी और बाकियों ने हेडक्वार्टर को सिग्नल भेजा था, इस उम्मीद में कि हो ना हो कैटी उस दुर्घटना से बचकर कहीं छुप गई होगी। पर फिर वहाँ उन्हें एक बहुत ही पुराना मंदिर दिखाई देता है जिसके सामने कई सारे पिलर्स मौजूद होते हैं। जॉन अब आर्कियोलॉजिस्ट होने के नाते वो उन पिलर्स के सीक्वेंस को समझकर वहाँ पर लगा बटन दबा देता है, जिससे वहाँ 4 और पिलर्स आ जाते हैं और फिर जमीन टूटने के कारण सभी वहाँ से नीचे गिर जाते हैं। आप सभी जहाँ पर होते वो जगह किसी खंडर जैसी दिखाई दे रही थी, साथ ही वहाँ कई सारे इंसानों के कंकाल भी पड़े थे जिनके सिर पर अजीब तरह के होल बने होते, जो देखकर सभी के रूह कांप जाते। तब उनकी नजर एक अजीब मृत पक्षी पर पड़ती है जो हाल ही में मरा था, लेकिन किसी को भी समझ नहीं आता कि आखिर ऐसी जगह पर कोई पक्षी कैसे जीवित रह सकता है। लेकिन तभी एक सोल्जर के सिर पर कोई चीज हमला करके उसी तरह का होल बना देती है, जिससे वो वहीं अपना दम तोड़ देता है। तब वहाँ हजारों की तादाद में वही पक्षी आकर उन पर हमला कर देते हैं, जो सभी इसी खंडर के अंदर कंकाल के सरों में अपना घर बनाकर रहते, जिनकी चोंच ऐसी थी कि वो सर में तो क्या किसी भी चीज में गड्ढा बना दे। इसलिए अब सभी सोल्जर्स बचाव में उन पर फायरिंग करने लगते, लेकिन पक्षी की तादाद ज्यादा होने के कारण सोल्जर्स कमजोर पड़ने लगते। तब जॉन को समझ आता है कि ये पक्षी देख नहीं सकते, सिर्फ आवाज सुनकर हमला कर रहे हैं। इसलिए वो सभी को शांत करवाकर आराम से उनके साथ खंडर से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन दुर्भाग्य से एक सोल्जर का अलार्म बज जाता है, जिससे सारे पक्षी फिर से उन पर हमला कर देते हैं। इसलिए अब सभी तुरंत खंडर के बाहर भागते हैं, जहां आखिरी में जॉन एक ग्रेनेड फेंक कर उन पक्षियों को जला देता है और खुद भी समय रहते खंडर के बाहर आने में सफल हो जाता है। आप सभी खंडर के बाहर खुद को ऐसी जगह पर पाते मानो वो किसी अलग ही दुनिया में पहुंच गए हो। वहीं उन्हें कैटी के वैन की हेडलाइट भी दिखाई देती है, जो देखकर वो सभी समझ जाते कि ये वही जगह है जहां पर वैन दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। और तभी बर्फ के नीचे से एक बहुत ही विशाल शार्क निकलकर उन सभी पर हमला कर देती है,
जिससे सारे लोग एकदम घबरा जाते और डर के मारे इधर उधर भागने लगते। और जैसे ही शार्क जॉन और बाकियों पर हमला करने उनकी तरफ बढ़ती है कि तभी वहाँ मॉन्स्टर आ जाता है जो शार्क को पकड़कर खाना शुरू कर देता है, क्योंकि वो शार्क ही उसका खाना है। वहीं उस मॉन्स्टर को देखकर किसी को भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। तब एक सोल्जर उसे देखकर इतना घबरा जाता है कि गलती से उसके हाथों मॉन्स्टर पर गोली चल जाती है, जिससे वो मॉन्स्टर उन्हें देख लेता है और पूरे गुस्से के साथ उन सभी के पीछे पड़ जाता है। इसलिए अब दूसरा सोल्जर बजूका से उस मॉन्स्टर को मारने की कोशिश करता है, लेकिन निशाना चूक जाने के कारण मिसाइल पहाड़ पर लग जाती है, जिससे सारी बर्फ टूटकर सोल्जर्स पर गिरने लगती है। तब मैक्स को बचाने के चक्कर में जॉन और एक सोल्जर मैक्स के साथ उस बर्फ के तूफान की चपेट में आ जाते हैं, तो वहीं बाकी सोल्जर्स वहां से भाग निकलते हैं। अब जॉन और बाकियों को जब होश आता है तो वो सभी अपने आप को एक ट्राइब के अंदर पाते हैं, जहाँ ट्राइब के लोग उन पर किसी तरह का रिचुअल करके उनके पैरों से थोड़ा खून निकालकर एक बर्तन में डाल रहे होते हैं, जो देखकर अब जॉन जैसे तैसे खुद को छुड़ाकर ट्राइब के सरदार पर ही चाकू रख देता है। लेकिन तब सरदार की बेटी काया वहां आकर अपने पिता को बचा लेती है, और अब जैसी वो जॉन को मारने वाली होती है कि वहाँ कैटी आकर उसे रोक लेती है, क्योंकि उसे भी ट्राइब के लोग यहाँ ले आए थे। तो वहीं जॉन कैटी को भी देखकर एकदम खुश हो जाता है। इसके बाद अब कैटी उसे समझाती कि मैं काफी समय तक बर्फ में दबी थी, लेकिन भाग्य से इन लोगों ने मुझे बचा लिया। साथ ही वो तुम लोगों का खून इसलिए निकाल रहे थे ताकि तुम्हें जल्दी ठीक कर सके। जो सुनकर जॉन हैरान हो जाता है। दूसरी तरफ डैनियल और बाकी जब एक जगह आराम कर रहे होते हैं कि तभी उन्हें उस मॉन्स्टर की आने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए सभी तुरंत एक जगह छिप जाते हैं, जिससे वो मॉन्स्टर उनके सामने से होकर गुजर जाता है। और उसके जाने के बाद डैनियल सोल्जर्स के कैप्टन टाइसन को रिवील करता है कि मैं यहाँ कैटी को बचाने नहीं बल्कि उस मॉन्स्टर को मारने आया हूँ, ताकि उसे अपने सेंटर ले जाकर उस पर रिसर्च कर सकूं, क्योंकि मैं काफी समय से इस पर रिसर्च कर रहा था। तब मुझे इस मॉन्स्टर के बारे में पता चला और इसी की जानकारी कंफर्म करने के लिए मैंने कैटी और बाकियों को यहाँ भेजा, जो सभी इस चीज से अनजान थे। पर उनके साथ हुई दुर्घटना के कारण मेरा शक यकीन में बदल गया कि वो मॉन्स्टर सच है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इसमें मेरी मदद करो, और इसके लिए तुम्हें जितने पैसे चाहिए होंगे मैं तुम्हें दूंगा। जिस पर टाइसन मान जाता है। फिर अगले दिन ट्राइब के सारे लोग जॉन और बाकियों के लिए एक समारोह का आयोजन करते हैं, क्योंकि वो सारे यहाँ आने वाले इंसानों को अपना मेहमान मानते हैं। वहीं कैटी जॉन को बताती है कि इस ट्राइब के लोग मॉन्स्टर को अपना भगवान मानते हैं और वो मॉन्स्टर भी उन्हें कुछ नहीं करता। साथ ही सरदार की पत्नी मॉन्स्टर की भाषा को समझकर उसे बातें भी कर सकती है, जो सुनकर जॉन हैरान हो जाता है। तभी फिर वहाँ मॉन्स्टर आ जाता है, जिसे देखकर जॉन और मैक्स घबरा जाते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर उन्हें कुछ नहीं करता, बल्कि जॉन से हाथ मिलाने के लिए अपनी उंगली आगे भी करता है, जो देखकर जॉन खुश हो जाता है। और तभी डैनियल और बाकी बजूका से मॉन्स्टर पर हमला करके सारे ट्राइब के लोगों पर गोलियां बरसाने लगते हैं, और ट्राइब के लोगों के पास आधुनिक हथियार ना होने के कारण कई सारे लोग मारे जाते हैं। इसलिए मॉन्स्टर उन सभी पर हमला करने लगता है, लेकिन जॉन और बाकियों को देखकर वो रुक जाता है। तब इस मौके का फायदा उठाकर डैनियल इलेक्ट्रिक गन से मॉन्स्टर को शूट करके घायल कर देता है, और घायल अवस्था में वो वहां से चला जाता है, जो देखकर जॉन को काफी बुरा लगता है। इसलिए वो उन सोल्जर्स पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन सोल्जर्स उसे और मैक्स को बंदी बना लेते हैं। फिर डैनियल सरदार की पत्नी को धमकाता है कि मुझे मॉन्स्टर के पास ले चलो, वरना जो भी होगा उसकी जिम्मेदार तुम होगी, लेकिन फिर भी वो मना कर देती है। इसलिए अब डैनियल गुस्से में सरदार को शूट करके मार देता है, जो देखकर काया और उसकी माँ एकदम दुखी हो जाते हैं। तब डैनियल उसकी बेटी को पकड़ लेता है, इसलिए मजबूरन उसकी माँ उन्हें वहां ले जाने के लिए मान जाती है, लेकिन फिर भी वो चालाकी से उन्हें मॉन्स्टर के पास ना ले जाते हुए उस जगह ले आती है जहाँ कई सारे शार्क्स रहते हैं। तब शार्क्स को देखकर सारे सोल्जर्स घबरा जाते हैं और उन पर फायरिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन उनकी किसी भी गोलियों का शार्क्स पर कोई असर नहीं होता। तब डैनियल इलेक्ट्रिक गन से बर्फ पर शूट कर देता है, जिससे सारे शार्क्स मारी जाती है, जो देखकर सभी खुश हो जाते हैं। फिर इसके बाद डैनियल काया की माँ को धमकाते हुए कहता है कि अगर इस बार तुम मुझे मॉन्स्टर के पास नहीं ले गई तो मैं काया को मार दूंगा। लेकिन तभी काया उसे गन छीन लेती है, पर जब तक वो गन छीनती है तब तक टाइसन उस पर गोली चला देता है, पर बीच में उसकी माँ आकर काया को बचा लेती है, जिससे गोली उसे लग जाती है, जिससे वो बेचारी वहीं अपना दम तोड़ देती है। अब ये देखकर काया एकदम उदास और गुस्सा भी हो जाती है। साथ ही काया की माँ के मरने के बारे में मॉन्स्टर को भी पता चल जाता है, इसलिए वो गुस्से में सोल्जर्स पर हमला करने उनकी तरफ बढ़ने लगता है। इधर काया टाइसन से लड़ रही होती है, जहाँ दोनों भी एक दूसरे को बराबरी की टक्कर देते हैं, क्योंकि दोनों भी मार्शल आर्ट्स में माहिर थे।
वहीं वो मॉन्स्टर जैसे एक सोल्जर को जीवित खाने वाला होता है कि तभी वहाँ कई सारे फाइटर प्लेन्स आ जाते हैं, क्योंकि डैनियल ने उन्हें पहले यहाँ आने की सूचना दे दी थी। इसलिए वो सारे फाइटर प्लेन मॉन्स्टर पर हमला कर देते हैं, जहाँ मॉन्स्टर भी उनमें से कुछ प्लेन्स को बर्बाद कर देता है। तब डैनियल फिर से मॉन्स्टर को इलेक्ट्रिक गन से शूट कर देता है, जिससे वो बेचारा कमजोर पड़ जाता है और कमजोर पड़ते ही डैनियल उसे बेहोशी वाला इंजेक्शन मारने की कोशिश करता है। लेकिन ये देखकर कैटी उसके ऊपर गन तान देती है और डैनियल गन छीनकर उसे खाई में गिरा देता है, लेकिन सही समय पर जॉन आकर उसे बचा लेता है। अब जॉन बंदूका लेकर फाइटर प्लेन को बर्बाद करना शुरू कर देता है, तो वहीं टाइसन काया पर भारी पड़ जाता है। तब वहाँ मैक्स आकर टाइसन से लड़ना शुरू कर देता है। हालांकि टाइसन मैक्स को मारता तो बहुत है, लेकिन इसे काया को मौका मिल जाता है टाइसन पर हमला करने का। इसलिए वो उस पर हमला करने के बाद उसके गले में चेन बांधकर उसकी हत्या कर देती है। वहीं इधर डैनियल के ऊपर फाइटर प्लेन का एक टुकड़ा गिर जाता है, जिससे उसका एक पैर कट जाता है और पैर के कट जाने से वो कहीं भाग भी नहीं सकता था। तब वो मॉन्स्टर आकर अपना हाथ काफी जोर से उस पर मारता है, जिससे डैनियल जमीन में धंसकर मारा जाता है। और फिर मॉन्स्टर जॉन और बाकियों को उदास मन से देखकर वहां से चला जाता है, क्योंकि वो उनकी मदद भी नहीं कर सकता था। अब जॉन और बाकी भी वहां से हेडक्वार्टर के लिए निकल रहे होते, जहाँ वो लोग भी उदास होते, क्योंकि इस लड़ाई में पूरा ट्राइब बर्बाद हो गया था। बस कुछ ही लोग बचे थे, जिसे अलविदा कहकर जॉन और बाकी हेडक्वार्टर आ जाते, जहाँ कैटी को देखकर सारे लोग खुश हो जाते। और तभी उन्हें स्क्रीन पर एक और अजीब मॉन्स्टर दिखाई देता है, जिससे सारे लोग घबरा जाते हैं। और फिर इसी हॉरर सीन के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। पर जिस तरह से मूवी एंड हुई है, ये तो श्योर है कि इसका अगला पार्ट जरूर बनेगा, जहाँ शायद हमें और भी खतरनाक मॉन्स्टर को देखने को मिलेगा, जो जब भी रिलीज होगी मैं उसे तुरंत ही एक्सप्लेन कर दूंगा। तो मिलते हैं अगली मूवी के एक्सप्लेनेशन पर। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।